नमस्कार दोस्तों। कुछ देश के चंपू पत्रकार मोदी विरोध में इतना नीचे गिर गए हैं कि उन्हें लोगों की जान की भी अब कोई परवाह नहीं रही। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, किसको क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है देश में क्या हो रहा है। उनको बस अपना एजेंडा चलाना है। एजेंडे के लिए, मोदी विरोध के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं। और इनकी खासियत में यह बताएं कि 70 सालों से ये एक ही परिवार के चाटते चाटते अभी तक नहीं थके। ये एक ही परिवार के चाटुकार, पता नहीं उस परिवार के पिछवाड़े में शहद निकलती है या अफीम, जो जिसके नशे में ये इतनी धुत रहते हैं कि इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ नहीं दिखता, बस अपना एजेंडा एजेंडा ही दिखता है। वो मुझे तो लगता है शहद नहीं अफीम है जो इनकी आंखों में पट्टी बंधी है, कुछ दिख ही नहीं रहा इनको। उस परिवार की अफीम चाटने के बाद ऐसा नशा छाता है इनके अंदर कि देश की जनता, देश के लोग इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह दिखने लगते हैं। ये उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बस उनके कैमरा, जब तक कैमरा मुंह में ठूसे रहेंगे तब तक ये बड़ी बड़ी बातें और गरीबी और गरीबों का मसीहा बन के बैठे रहेंगे। पर अंदर से ये लोग अपना एजेंडा ही चला रहे होंगे। वो एजेंडे के तहत उसको पैदल चाहे चला दें, दिल्ली से यूपी तक पैदल चला दें मोदी को गाली देने के लिए। पहले अफवाह फैलाएंगे कि चलिए चलिए बस निकल रही है यूपी के लिए, चलिए कंडक्टरी शुरू करेंगे। फिर जब कंडक्टरी के बाद जब लोग आएंगे तो माइक घुसेड़ देंगे कि बताइए आपको खाना कब से नहीं मिला, पानी कब से नहीं मिला, पैदल क्यों जा रहे हैं। वो लोग बेचारे बोल रहे हैं कि आप ही लोगों ने तो बोला है कि बस मिल रही है। बेचारे तेज तेज बोल रहे हैं कि आप ही लोगों के बोलने पे तो हम रोड पे आए हैं, तो यहाँ कोई बस नहीं मिली, और बस नहीं मिल रही तो हम पैदल जा रहे हैं। आप लोगों ने ही तो बताया कि 2-2, 3-3 महीने का लॉकडाउन रहेगा, खाने भी मर जाएंगे, इसलिए चले जाओ घर। आप ही लोगों ने तो बताया सब कुछ। अब आप ही हमारे मुंह पे ठूस रहे हो माइक की, बताओ क्यों जा रहे हो, क्यों पैदल क्यों जा रहे हो। वो चीख चीख के बोल रहे हैं बेचारे और रो रहे हैं। उन पे इनको दया नहीं आ रही है कि अभी भी गलती मान लें कि भाई अब लौट चलो, यही व्यवस्था हो जाएगी। पहले ये कंडक्टरी पे उतारू हुए लोगों को घरों से निकालने के लिए इनको भड़काए कि 3 महीने का डाउन है, लॉकडाउन है, खाने को नहीं मिलेगा, ये है वो है, बस आ रही है, पहुंचा रहे हैं लोग, सरकारें पहुंचा रही हैं। जब लोग रोड पे आ गए फिर ये लेके कैमरा माइक ठूसने लगे मुंह पे और बताने लगे कि बस सरकार फेल हो गई। 125 करोड़ जनता में कितने लोगों को मोदी जाके अपने मुंह से खाना हाथ से खिला देगा। मोदी अपने हाथ से रोटी तोड़ के किसको किसको खिला देगा, तुम बता दो। एक छोटी सी कंपनी है तुम्हारी, इतनी बड़ी सी एक चैनल है, उस चैनल के सभी कर्मचारियों को खुश रख पाते हो। एक चपरासी से लेके अपने एडिटर तक और मालिक तक खुश कर लेते हो। अपनी कंपनी, इतनी सी कंपनी की सोचो, इतनी सी कंपनी की कि जब तुम सबको नहीं खुश कर पाते तो उम्मीद पूरे देश को कैसे करते हो। और ऊपर से गड्ढा भी खोदते हो कि सामने वाला गड्ढा खोद के दिखाएं कि ये देखो यहां पे गड्ढा था। ये काम मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए तुम खुद गड्ढा पहले खोदते हो, फिर वो कैमरा ले जाके दिखाते हो कि ये गड्ढा देखिए। मतलब कितने हद तक गिरोगे तुम लोग, कितने हद तक गिरोगे। ये एक ही परिवार की शहद और अफीम चाट चाट के तुम लोगों के अंदर इतना दोगलापन घुस गया है, इतना दोगलापन घुस गया है कि अपने देश की जनता और अपने देश के भविष्य, अपने देश की हालत पे भी तरस नहीं आ रहा तुम लोगों को। पूरी दुनिया को तरस आ रहा है अपने देश पे, पर तुम ऐसे गद्दारों को अभी भी तरस नहीं आ रहा अपने देश पे। सिर्फ किस लिए? 2 शब्द मिल जाए मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए, 2 शब्द मिल जाए मोदी को गाली देने के लिए। उसके अलावा और क्या तुम्हें चाहिए? अरे दोगलों, 6 साल से पानी पी पी के गाली दे रहे हो, उसके बाद भी पेट नहीं भरा तो गरीबों की जान लेके पेट भरेगा? गरीबों को मार के तुम्हारा पेट भरेगा? गरीबों की जान ही लेके क्रिटिसाइज कर पाओगे बस, और कोई रास्ता नहीं मिला। अब साले इतने दोगले हैं ये लोग। अभिषेक शर्मा ऐसा आदमी जो कैमरे के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलेगा,
जो कि कोई सुने तो बड़ा ताज्जुब मानेगा, बड़ा मानेगा कि महान आदमी है। पर इसके बारे में जब देखो, सर्च करो तो पता चलता है कि ये तो मतलब धब्बा है, ये कितना बड़ा नीच कुकर्मी आदमी है। इसके बारे में सर्च करो तो पता चलता है कि इनकम टैक्स की चोरी में ये मलाई खाता था, विदेशों में जाता था, विदेशों की ट्रिप लेता था, और उसके बाद जब इसकी बीवी उसमें फंसी तो एक सहकर्मी पे ये झूठा यौन शोषण का आरोप लगवा दिया, झूठा यौन शोषण का। बताओ, जो अपनी बीवी के साथ ऐसा करवा सकता है, झूठा आरोप कोई इस तरह का लगाए, उसके बारे में कैरेक्टर क्या होगा आप लोग सोचिए। और ऐसे आदमी, ऐसे दोगले आदमी के मुंह से बड़ी बड़ी बातें शोभा देती हैं। इसके मुंह से तो मोदी का नाम भी ले लिए तो मोदी का नाम गंदा हो जाएगा। ऐसे गद्दार दोगलों के लिए तो मोदी का नाम भी लेना हराम होना चाहिए। जो इसका क्रियाकलाप है, जो इसकी, और ये बना बैठा है कि मोदी ने इसको नौकरी से निकलवाई। अरे ठुल्ले, 2 कौड़ी के आदमी, तुझे मोटर काहे के लिए निकलवाएगा? मोदी निकलवाएगा तो ये 50 और जो पत्रकार हैं तेरे से बड़े बड़े, उनको निकलवाएगा। तुझे तेरे कर्मों में निकलवाया, तेरे कर्मों ने जो कुकर्म किए उस कुकर्मों ने निकल पाया। और धीरे धीरे करके यूट्यूब में तू इतना कुकर्म फैला दे रहा है कि यूट्यूब भी तुझे लात मार के निकाल देगा आगे चल के, कि इतना बड़ा गद्दार आदमी को तो हम अपना प्लेटफॉर्म भी नहीं देंगे, देखना आगे चल के देगा। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, इसलिए यूट्यूब भी निकाल देगा कि साले तू इससे भी जा, मेरा भी नहीं होगा। तू जो तू अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ, जब तू अपनी बीवी से किसी पे झूठा आरोप लगवा सकता है तो तू किसका होगा? और तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जब बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी सिद्धांतिक बातें और विश्लेषण करने लगता है। रोज किसी न किसी का स्पेशलिस्ट बन जाता है, किसी दिन अर्थशास्त्री बन जाएगा, किसी दिन इंजीनियर बन जाएगा, किसी दिन कुछ बन जाएगा, मतलब हर चीज का विश्लेषण करने लगेगा। और है अंग्रेजी तक नहीं जानता, गेहूं और धान में फर्क नहीं जानता, और है विश्लेषण ही हर चीज का। मतलब चूतिया हो काबे, या चूतिया समझते हो? और वो लोग चूतिया ही हैं जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तेरे बारे में असलियत नहीं जानते। ये ओगले चंपू पत्रकार ना किसी देश के हैं, ना किसी धर्म के हैं, ये किसी के सगे नहीं है, किसी के। ये सिर्फ अपना एजेंडा चला के मलाई, ऊपर की मलाई खाना चाहते हैं, वो भी शहद के साथ। बस ये मनी के आदमी हैं, बस, और किसी के नहीं। जो लोग आज इन्हें अपना मसीहा समझ रहे हैं मोदी विरोध के कारण, ये उनके भी नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये उनके सगी हैं, ये अपने बीवी बच्चों के सगी नहीं है, तो ये अपने दर्शकों के सगी कितने होंगे, ये सोचने वाली बात है। इनमें से कई पत्रकार, लगभग सभी पत्रकार, ये चंपू पत्रकार रामायण दिखाने का भी विरोध कर रहे थे। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि भारत में बंद है, पूरा देश बंद है, लोग घरों में बंधे हुए हैं, तो रामायण आ रहा है तो लोगों का टाइम पास ही हो रहा है, लोग कुछ देख रहे हैं टाइम पास के लिए। इसमें ये लोग कौन सी कमी निकाल लिए, इसमें भी कौन सा ये एजेंडा चलाने लगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा था बहुत दिन तक। फिर एक दिन रामायण देखते देखते ही समझ में आया मुझे बाद में कि इनको पूरी रामायण से दिक्कत नहीं थी, इनको दिक्कत थी विभीषण से, जो इनका एक तरह से पिता समान गुरु है। उसको देख के इन्हें पता नहीं किस कैसी ईर्षा आती है, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग पिता समान गुरु से तो लोग शिक्षा लेने के लिए तरसते हैं, लोग सोचते हैं कि गुरु का दर्शन एक बार फिर मिल जाए, और ये लोग उसको भी नहीं देखना चाहते। मैं इस बात में भी बड़े सोच में था। फिर सोचा कि आज कलयुग है, अब कलयुग में गुरु की कहाँ इतनी इज्जत रह गई है, गुरु की इज्जत कहाँ करेंगे? कलयुग के चेले हैं, अब कलयुग के चेले गुरु की इज्जत करेंगे तो फिर कलयुग होगा काहे के लिए? ये अपने हिसाब से बने बैठे हैं कि मेरे गुरुजी तो कुछ नहीं थे जो मैं आज हूं। वो विभीषण को तो हमसे लेना चाहिए दोगलापन की शिक्षा, ये इस गुरूर में बैठे हैं। ये सारे चंपू पत्रकार इस गुरूर में बैठे हैं कि विभीषण कुछ नहीं था मेरे सामने। जिस तरह से अपने देश के साथ मैं गद्दारी कर रहा हूं, मैं दोगलापन कर रहा हूं, तो विभीषण ने तो कुछ किया ही नहीं उस लेवल का।
मात्र इसलिए ये रामायण का भी विरोध कर रहे थे, नहीं तो रामायण का विरोध करने का कोई कारण नहीं था। और भाई इन लोगों से विनती है मेरी कि देख लो भाई, गुरु गुरु होता है। गुरु आपसे कमजोर ही क्यों ना हो, आपसे कम दोगला क्यों ना हो, पर गुरु गुरु होता है, उसका आदर करिए। माना कि आप उससे बड़े दोगलेपन की महारत हासिल कर चुके हैं, पर गुरु का स्थान बड़ा होता है। गुरु की रिस्पेक्ट करिए, पूरी तरह से कलयुग के शिष्य ना हो जाइए। ये लोग इस गुमान में बैठे हैं कि विभीषण से बड़ा मुकाम हम हासिल कर चुके हैं। अब सोच रहे हैं कि विभीषण तो उस समय एक ही था, हम लोग तो इस समय सैकड़ों में हैं और हमारा मुकाम विभीषण से कहीं बड़ा है। तो गुरूर इतना अच्छी बात नहीं है, इतना घमंड किसी चीज में नहीं करना चाहिए। गुरु की इज्जत करिए, चाहे वो क्यों ना आपसे कमजोर ही क्यों ना हो, उससे बड़ा मुकाम आप क्यों ना पा गए हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करिए। हर गुरु चाहता है कि उसका चेला मुझसे बड़ा बने। पहले गुरु सिखाते थे ना कि हर गुरु चाहता है कि मुझसे बड़ा मेरा चेला बने। अब आप लोग उससे बड़ा चेला बन गए हैं, तो क्या गुरु को अपना चेला बना देंगे? तो मतलब कलयुग है तो कुछ भी कर देंगे। मतलब गुरु की इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है, वो भी पिता समान गुरु की, पिता समान गुरु की इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। इसका हम लोग विरोध करते हैं। अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो और प्रतिमा अपने पीछे लगाओ। सबसे पहले आओ तो अगरबत्ती दो विभीषण महाराज को, और हो सके तो कलयुग में एक तरफ विभीषण एक तरफ जयचंद, दोनों की प्रतिमा लगाओ साथ में। और ये जितना चंपू पत्रकार हैं सब लोग, बस धन्यवाद, नमस्कार। इन चंपुओं से बचिए, बस नमस्कार।